वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था कि उस क्वेश्चन दो तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही मैंने टाइप आपने दिखाया थे कि वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही डिटेल में समझा हुआ था। आई थिंक आपको पता ही है कि उसमें पूरा वीडियो लेक्चर चला गया। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन के लिए भी। ठीक है, बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो 1 साल या 2 साल में एक बार तो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, ओके। अब थोड़ा और मिसलेनियस एग्जांपल कर लेते हैं। तो मिसलेनियस एग्जांपल उठाए तो सारे कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क में नहीं देते, तो मिसलेनियस एग्जांपल कर लेते हैं। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कुछ होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो मिसलेनियस एग्जांपल में दूसरा हमारे पास है 27। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट्स 1, -1, 2। मतलब ऐसा प्लेन का इक्वेशन आपको निकालना है जो 1, -1, 2 पॉइंट में से पास होता हो। ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। मतलब वो प्लेन जो है वो ये दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है कुछ। हमें ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो 1, -1, 2 में से पास होता हुआ हो, और ये प्लेन के इक्वेशन और ये प्लेन के, मतलब ये प्लेन और ये प्लेन दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो मतलब आप बच्चे समझ चुके होंगे कि इसकी जो नॉर्मल होगा, मतलब इसका जो नॉर्मल होगा n वेक्टर ले लो, मान लो 2i कैप 3j कैप और -2k कैप, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा i कैप 2j कैप -3k कैप। इन दोनों को ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्लेन का मान लो नॉर्मल वेक्टर n3 वेक्टर ले लो, तो वो क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा प्लेन हमें चाहिए जो दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हमारे पास इस प्लेन का डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है, और इसका भी नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों को ही परपेंडिकुलर हम लोग नया नॉर्मल निकाल ले, और वो क्या हो जाएगा, इन दोनों ही प्लेन को परपेंडिकुलर तीसरा प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा n3 वेक्टर। समझ आ रहा है। हमारे पास ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये दे रखा है, ये प्लेन का ये दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इन दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर प्लेन निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इसका जो नॉर्मल है ये, इसका जो नॉर्मल है ये, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके उन दोनों को परपेंडिकुलर एक तीसरा नॉर्मल निकाल दो। तो ये नॉर्मल जो वेक्टर कंटेन, नॉर्मल जो कंटेन करता हुआ प्लेन होगा, वो प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन को परपेंडिकुलर लाइन निकालना था, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों लाइन की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे, दोनों लाइन की डायरेक्शन जो होती थी उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते थे। तो हमारे पास जो क्या आती थी डायरेक्शन, वो क्या हो जाती थी, लाइन की डायरेक्शन हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये इसको परपेंडिकुलर वेक्टर है। मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है ही, इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो तीसरा वेक्टर ऐसा आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड प्लेन है उसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, दैट्स इट। ओके, तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो i j k, ठीक है, इसका 2 3 -2 और इसका 1 2 -3, तो क्या आ जाएगा, ये 3 से जा -9 और ये +4 j कैप, ये क्या हो जाएगा -6 और ये +2 और k कैप क्या आ जाएगा, ये 2 -3। ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ गया -5i कैप +4j कैप और ये -k कैप। तो ये जो आया हमारे पास क्या हो गया, n3 वेक्टर आ गया, जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल है। हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल आ गया, वो रिक्वायर्ड प्लेन किस पॉइंट से पास होता है, इक्वेशन है हमारे पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट और नॉर्मल का यूज करके उसमें से पास होता है इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा,
a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। मैं यही यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन इजी होता है और ये दोनों कार्टेशियन में है तो तीसरा प्लेन भी कार्टेशियन में निकाल अच्छा रहेगा। तो हमारे पास a b c क्या हो जाएगा, आपको पता है ये a b और c जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे -5 x माइनस x1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 y माइनस y1 कितना हो जाएगा -1 तो +1 प्लस c तो -1 z माइनस z1 कितना हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये z है और ये 2, ठीक है। तो मैंने सारी वैल्यू रख दी है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जगह भी कम है। तो -5x + 5 4y 4 z + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा -5x, इधर ही लिख लो, -5x + 4y - z, ये 5 9 और यहाँ 11 + 11 इज इक्वल टू 0। इसको वहां भेज दो और दोनों साइड से माइनस निकाल दो तो क्या आ जाएगा 5x - 4y + z इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। So that is your required equation of plane which is perpendicular to this both plane and passing from the point this, ठीक है। ओके फाइन, चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। प्लेन कैसे डिटरमाइन होता है, इन तीनों पॉइंट में से। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीन पॉइंट में से हमारा प्लेन पास होता हुआ होगा, है ना। समझ रहे आ रहा कुछ, यस चलो ठीक है। ओके तो फाइन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों पॉइंट में से पास होता हुआ प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing from A, B and C, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे मैं कार्टेशियन यूज करूंगा। तो भाई साहब आपको पता ही है, तो x - x1 y - y1 z - z1, है ना। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होता हुआ प्लेन का इक्वेशन यही आता है, ठीक है। फिर क्या होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x3 - x1 y3 - y1 and z3 - z1, दैट्स इट। अब ये फॉर्मूला सारी वैल्यू रख दो और हमारा काम बन जाएगा। जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन। जगह काम है इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा x - x1, x1 कितना हमारे पास, ये रहा पॉइंट 3, y - y1 -1 तो +1, z - z1, z1 कितना है 2। अब क्या करना आपको, x2 - x1 तो 5 - 3 2, y2 - y1 तो 2 - 1 तो मतलब क्या हो जाएगा 2 - +1 तो कितना हो जाएगा 3, ये 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे y3 - y1 करना है, ठीक है ना बच्चों। तो -1 - 3 कितना आएगा -4, -1 + 1 कितना आ जाएगा 0, 6 -2 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0, ठीक है। अब बस ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना है और वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, दैट्स इट। तो x - 3 ये क्या हो जाएगा 3 को 12 - 0, ओके, y + 1 ये क्या हो जाएगा 4 to the 8 और ये +8, ठीक है ना। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि 4 to the 8 और -8 आने वाला है 0 हो जाएगा, ये भी है ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4 to the 8 और -8, ओके। चलो और आगे बढ़े तो क्या है यहाँ पे z - 2 ये 0 + 12 इज इक्वल टू 0, ओके। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर ले, ये क्या आ जाएगा 12x - 36 ये 16 आएगा तो -16y -16 ये कितना आएगा 12 तो 12z - 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ थोड़ा सही से लिख ले एक बार, फिर जो भी निकालना है कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ पे ये 36 और ये तो हमारा हो जाएगा कितना
30 और 40 ये 76 है ना, तो वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस 76। समझ में आ रहा है? ये 36 और ये या फिर ये कर लो तो 40 और 60 70 सॉरी 8 इतना हो रहा है 30 40 और 30 76 बराबर, ये करेक्ट है। अब क्या करें, इसमें से कुछ कॉमन निकाल ले, तो यहाँ से तो 3x आ जाएगा, मतलब 4 कॉमन निकालना, ये क्या हो जाएगा 4y, ये क्या हो जाएगा 3z, और यहाँ पे कितना आएगा 4, कितना होगा ये ना, जब कैलकुलेशन जरूरत होती तभी याद नहीं आता। 26 है ना, 19 है ना, जब इंस्टेंट आंसर है ना तब दिमाग हैंग मार जाता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास हो रहा है इनमें से। अब हमें क्या निकालना बच्चों, ये पॉइंट का ये प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस d डैश, याद करो ax1 प्लस by1 प्लस cz1, इसमें यहीं पे बैठ दो इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसमें सारी वैल्यू डाल देते हैं, तो a कितना हमारे पास 3, x1 कितना बच्चों, जिस पॉइंट में से पास हो रहा हो 6। तो बच्चों यहाँ जगह कम है इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ये पॉइंट एंड प्लेन, ठीक है, वो सारी चीजें जो लिखी जाती है वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये हमारे पास -4, y1 कितना हमारे पास 5, c हमारे पास है 3, z1 कितना हमारे पास 9, ओके चलो, तो यहाँ पे तो -19 है तो +19 हो जाएगा, क्या हो गया -d, ऑलरेडी तो -d है, फिर क्या आएगा माइनस ना 19, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर 9%, ठीक है। ये क्या हो रहा है 3 6 18, 5 4 20 और ये 27 और ये -90 डिवाइडेड बाय, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ये 25 और ये 34, ठीक है ना। चलो तो इसमें से ये हट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा -2, और यहाँ से हम लोग ये हटा देते हैं तो -2 और ये कितना आ जाएगा हमारा -6 सॉरी -8 +8 आ जाएगा, +8 डिवाइड बाय √34, तो ये कितना आ रहा है 6/√34, ठीक है। तो d डैश आया, और हम लोग एज यूजुअल हमारी जो आदत होती है डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं रहने देते, तो रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लो, तो क्या आ जाएगा ये 6/34 डिवाइड बाय 34, इसको काटो तो ये 17 और ये 3, तो क्या आ जाएगा d डैश इज इक्वल टू 3/34/7, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। ये एग्जांपल 29 क्या बताना चाहता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाहता है 29, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो बोलना चाहता है वो एक हमारा टॉपिक था, बहुत ही अच्छा मैंने बोला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। क्या, किसके लिए, एमसीक्यू के लिए। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो इसकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है अपनी एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल में, जो भी बोला जाए तो उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, राइट। लेकिन जब भी इसका एमसीक्यू बना के दे दिया जाए तो बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्या कि मान लो यहाँ पे क्या बोला है, सो दैट द लाइन डीस एंड जीस आर कोप्लेनर। मैंने इसके बारे में बहुत जिक्र किया है कि कोप्लेनर वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे क्या बोला है, दो लाइन जो है वो कोप्लेनर है, ठीक है। आपको सिंपल सा एमसीक्यू दे रखा होगा, दो लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा और बोला होगा दिस टू लाइंस आर कोप्लेनर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन। मतलब वो दो इक्वेशन में से कोई ना कोई कांस्टेंट दे रखा होगा, वो आपको निकालने के लिए बोल देंगे। 110% बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं क्योंकि इसके ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है हमारे बुक में, ठीक है। कोप्लेनर लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों याद होगा आपको इक्वेशन क्या होता था,
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। याद करो हमारे पास लाइन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्बडा b2 वेक्टर। ये दो लाइन होती है, दो लाइन को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में कब आई होगी, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल 0। ये 110% बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनके एमसीक्यू मार्क्स कट जाते हैं। ये गुजकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन की दो इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसको देखने से लगता नहीं कि लाइन की इक्वेशन है, इतने भद्दे और गंदे दे रखे ना, इसकी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो भाई साहब क्या करें पहले, ये तो हमने कौन सा फॉर्म लिख लिया, वेक्टर फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म आपको याद होगा, क्या होता है x2 x1 y2 y1 z2 z1, और ये क्या होता है a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इज इक्वल टू 0। तो x2 x1 y2 y1 z2 z1, तो जो हमारे रिस्पेक्टिवली जो पॉइंट होते हैं उनका सबट्रैक्शन डायरेक्ट कर लिया हमने। a1 b1 c1 मतलब लाइन, पहली जो लाइन उसकी डायरेक्शन रेशियो ले लिया हमने, और a2 b2 c2 मतलब दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो ले ली, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे निकालना जरूरी नहीं है x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, z2 क्या है, z1। दिक्कत होगी आपको, देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आपको निकालना सारी चीजें, तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, ये रहा, ये x1, ये y1 और ये z1। याद करो ये a1, ये b1 और ये c1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये z2। इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोग को, लेकिन क्या करा, अब तो गंदा हो ही गया, a2 b2 और ये c2। तो मैं सारी चीजें यहाँ लिख देता हूँ। तो x1 क्या होगा, x माइनस x1 होता है ना, तो क्या आ जाएगा a माइनस d आ जाएगा। y1 क्या होगा, y माइनस y1, तो भाई हमारे पास क्या है, a है। फिर z1 क्या होगा हमारे पास, z माइनस z1, तो माइनस यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा, a प्लस d आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, ओके फाइन। अब इसकी बात करें x2 क्या होगा हमारे पास, माइनस कॉमन निकाल लो, b माइनस c। फिर y2 कितना है हमारे पास, b, और z2 हमारे पास कितना है, इनमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो b प्लस c आ जाएगा। ओके फाइन। अब a1 कितना हमारे पास, a1 हमारे पास है अल्फा माइनस थीटा, b1 कितना हमारे पास अल्फा, c1 कितना हमारे पास अल्फा प्लस डेल्टा थीटा, a2 कितना हमारे पास बीटा माइनस गामा, b2 कितना हमारे पास बीटा, c2 कितना हमारे पास बीटा प्लस गामा। अब ये बहुत लंबे लिस्ट हो गई, इसलिए मैं नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन आपको कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे के नाम लिखे वहां पे जो बातें कर रहे थे, ठीक है। ए बात मत कर, ए शांति, ओए भाई जाना, वो सारे डायलॉग तो निकल ही गए हमारे बुक में से। चलो ना भाई, पढ़ लो ना थोड़ा, प्लीज ध्यान दो ना यहाँ पे, ये सारे डायलॉग निकल गए, ठीक है। ऐसे ज्यादा आ गए, अब तो हम ही बोलते और हम ही अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। आपको समझ में आया, अच्छा आ गया, ये कोरोना हद कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो ज्यादा हद कर उससे पहले। चलो x2 माइनस x1 करना है, तो x2 ये रहा हमारे पास, b माइनस c, x1 कितना है ये रहा, तो उसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस d, ठीक है। चलो y2 माइनस y1, y2 कितना हमारे पास b, माइनस y1 करना है, y1 कितना है a, दैट्स इट। z2 माइनस z1, तो z2 कितना हमारे पास b प्लस c, z1 कितना बच्चा हमारे पास a प्लस d, तो माइनस करो तो माइनस a माइनस d हो जाएगा। a1 कितना हमारे पास बच्चों, हमें ये 0 लाना है ना, तो भाई साहब अभी तो ये LHS ले लेता हूं, ठीक है ना।
तो LHS लेके 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कोलिनियर है, ठीक है, कोप्लेनर है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे तो खत्म हो गया। A1 कितना है, ये रहा A1 अल्फा माइनस थीटा डेल्टा थीटा, क्या बोलते हैं आप, ये अल्फा प्लस थीटा, ये बीटा माइनस गामा, ये बीटा और ये बीटा प्लस गामा। अब इसको इस डिटरमिनेंट को आपको 0 लाना है, क्या किया जाए। अब बच्चों डिटरमिनेंट को 0 लाना है तो हमें तो पता है दो रो आइडेंटिकल या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल लेके आ जाओ तो हमारा काम बन जाएगा। क्या करें, देखो ये अल्फा नहीं, ये अल्फा प्लस थीटा, ये थीटा हट जाएगा तो 2 अल्फा रहेगा, बीटा प्लस गामा, ये गामा ऐड कर दूंगा तो गामा गामा हट जाएगा, 2 बीटा रह जाएगा। अब यहाँ पे प्लस सी माइनस से बच जाएगा, माइनस डी प्लस डी, मतलब अल्टीमेटली क्या करूं, ये कॉलम और ये कॉलम का प्लस कर दो, क्योंकि मुझे यहां से आइडिया हुआ कि माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस गामा माइनस गामा हट जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ डिटरमिनेंट में C1 के अंदर C1 प्लस C3 ऑपरेशन बोले तो नहीं ना, अभी एग्जाम आ रही तो क्या हो जाएगा ये, तो भाई साहब ये CC हट जाएगा, BB हट जाएगा, BB कितना होगा 2B और CC कितना होगा, CC हट जाएगा, माइनस A हो जाएगा माइनस 2A, BB से कुछ याद आ गया, ठीक है। चलो के बाद इन दोनों का प्लस कर दे तो डेल्टा आ जाएगा, 2 अल्फा बचेगा, इन दोनों का प्लस कर दे गामा आ जाएगा, 2 बीटा बचेगा। चलो बच्चा है क्या, B माइनस A अल्फा बीटा, B प्लस A माइनस D अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। अब यहां से पहली कॉलम में से 2 कॉमन निकाल लो, क्या कर लो 2 कॉमन, तो C1 में से 1/2 C1 तो 2 बाहर, तो B माइनस A अल्फा बीटा, B माइनस A अल्फा बीटा, B प्लस C माइनस A माइनस D अल्फा प्लस थीटा डेल्टा सॉरी और गामा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे C1 और ये C2 दोनों सेम आ गए, ठीक है, तो दोनों सेम होने की वजह से डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये देखो क्या आ गया 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं लाइन L1 एंड लाइन L2 आर कोप्लेनर, क्या बन जाएगी हमारी कोप्लेनर, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो और मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग कर लो, एक काम करो क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद कर लेना होमवर्क में, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, और सही से पढ़ते रहना, और अभी एग्जाम जो आ रही है उसमें दम लगा के पढ़ाई कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों, थैंक यू वेरी मच।